अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी मेरे बहनों भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? हाँ जी, कल फिर गटर का मुंह खुल गया था और बदबू आप लोगों तक पहुंच गई होगी। मैंने बड़ी ज़रूरी बातें करनी है, वो ये करनी है कि ख़त जो वहाँ बताए जा रहे हैं या सुनाए जा रहे हैं वो झूठे हैं कि सही हैं, ये तो बात की बात है ना जी। ये तो कर दें आप बिल्कुल साइड पे। कल के लाइव में इन्होंने इस बात का इकरार किया है कि डॉक्टर सरवत ने जो है ये ख़त जो है उनकी हैंड राइटिंग में है और जो इन तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो मुतालबा है जी वो ये है कि डॉक्टर आयशा सरवत जो हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए, पता लगाया जाए कि इतना हाई प्रोफाइल केस है उसके बावजूद ये ख़त कैसे लीक हो रहे हैं और इनके पास कैसे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये है, मैं अपने जो भाई मेरे साथ हैं वकला हजरात अटैच है, इंशाल्लाह उनके साथ भी हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले तो उनसे इंक्वायरी की जाए जी कि अगर ये लेटर वहाँ पे भिजवा रही हैं तो किस हिसाब से भिजवा रही हैं। पहले तो ये पता लगाए ना आप इस बात का, सच्चे हैं झूठे हैं वो बात की कहानी बाद की है। सबसे पहले डॉक्टर आयशा सरवत से जो है वो राब्ता किया जाए और उनसे पूछा जाए कि जी आप किस बिहाफ पे, किस बेस पे, और ओरिजिनल फोटो स्टेट भी नहीं, हाथ से लिखे हुए खत जो हैं ओरिजिनल आप भेजी जा रही हैं तो आपने अदालत में क्या जमा करवाना है? अगर आप हाथ के या फिर फोटो स्टेट वो रख रही हैं और ये जो बैठे हुए हैं रात को जो झूठों का टोला बैठता है, फिर जारी बात है ये लोग केस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। तो ये हमारा मुतालबा है और आज इंशाल्लाह इसको बैठ के हम बात भी करेंगे और बिल्कुल इंक्वायरी की जानी चाहिए इस चीज़ की कि शेल्टर होम से जो मामलात अदालत में होने हैं वो जनाब ये लेटर इसके पास कैसे पहुँचे। 11 लेटर, कोई ये मजाक की बात नहीं है, एक दो हों तो चलो ठीक है, 11 लेटर्स, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आज हम बैठ के करेंगे और कल से इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इनसे इंक्वायरी की जाएगी कि डॉक्टर आयशा सरवत हमें बताएं कि भाई आप किस बिहाफ पे जो है ये लेटर्स आप उनको भेज रही हैं। आप तो हमें पहले ये बताएं ना, उनकी कहानी तो बात की है ना, वो तो अज़ल के झूठे हैं। दूसरा पता नहीं कल किसी ने लाइव देखा होगा कि नहीं, मुझे किसी ने छोटे छोटे वीडियो क्लिप भेजे थे। वो जनाब जो वहाँ पे वकील साहब हैं वो इतने मशहूर हो गए हैं और लोगों ने उनको इतना पसंद किया है, वो जब से लाइव पे आए हैं और इतनी अच्छी इन्होंने आला गुफ्तगू की है कि लोग अपना केस जो है उनके पास लेकर गए हैं कि यही वो वकील है जिसकी हमें तलाश थी। 1947 के बाद कोई ऐसा वकील आया ही नहीं, इतना इखलाक वाला, इतनी अच्छी ज़ुबान वाला। तो वो बकौल उनके जी 3,500 बंदे रोज़ाना लाइन में लगे हुए होते हैं उनके ऑफिस के। भाई समझ आ रही है आप लोगों को कुछ? तो ये जो 3,500 बंदे लाइन में खड़े ना, तवज्जो नहीं दी, वो लानते डालने के लिए खड़े होंगे पूरी की पूरी लाइन। अगर गैरतमंद वाले जो हुए ना, अव्वल तो इनको पूछता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनकी बात के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि अगर 3,500 की लाइन थी ना तो ज़रा गौर से सुनना था कि वो लानते डालने तो नहीं आए 3,500 बंदा जो लाइन में खड़ा हुआ है और कहते हैं ये फंक्शन में ढूंढ ढूंढ के लोग इनको कहते हैं वो अच्छा ये वही है, वो अजीम आदमी जो इस केस को जो है वो लाइन यार हद होगी खुदा की कसम। हो मैंने आज से 4 माह पहले कह दिया था, इतने मुतमिन बगैरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे और ये आखिरी लेवल है जी, इसके बाद नस्ल आनी नहीं है। ये पाकिस्तान की आखिरी बगैरतों की नस्ल है, इसके बाद नहीं आती। उसके बाद कहते हैं जी, एक और मुझे क्लिप आया कि वो सहाफ़ी इतने बड़े मशहूर हो गए हैं कि वो छुपते भी रहे हैं, लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं और वो जो साफ़ी है ऐनक वाला खरगोश वो छुपता फिर रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, 1 सेकंड के लिए उसके पास टाइम नहीं है कि वो बात कर सके। वो इतने मशहूर हो गए हैं। अब ये कितने मशहूर हो गए हैं इनके जाके व्यूज़ देख लें, ये कितने मशहूर हो गए हैं इनके जाके आप कमेंट्स देख लें, ये कितने मशहूर हो गए हैं। क्यों मशहूर हो गए? हम तो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये मशहूर हो गए हैं, लेकिन ये मशहूर हुए हैं लानतों के लिए, ये मशहूर हुए हैं
गालियों के लिए कि जहाँ पे इनकी शक्ल नज़र आती है, जहाँ पे ये कहीं नज़र आते हैं तो लोग लानत दिए बगैर रहते नहीं हैं। ये इसलिए मशहूर हो गए हैं। ये बेचारे इसी में मुतमिन हैं कि चलो हमें शोहरत तो मेरी है, चाहे लोग गालियाँ ही दे रहे हैं। तो ये मुतमिन बगारत है। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा ख़ास था, मैं अभी कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए मैंने कहा पहले मैं ये बात करूँ, उसके बाद इंशाल्लाह शाम को फ़याज़ रामे के साथ मैं अपनी जो है वो अपनी वीडियो जो है वो भी अपलोड करूँगा। तो हमारा मुतालबा है फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर आयशा सरवत के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी की जाए, उनसे पूछा जाए कि मोहतरमा वो तो वहाँ पे बैठ के साफ साफ कह रही हैं जी कि हमें डॉक्टर साहब ने भेजे हैं खतूत, और आप किस हिसाब से भेज रही हैं, किस कानून के तहत भेज रही हैं। इतना बड़ा जो हाई प्रोफाइल केस है तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आज एक्शन ले लेंगे, और मंडे की सुबह जो है फिर इसके ऊपर जो है सारा जो भी कार्रवाई हुई वो इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे भी हम कि ये लेटर 11 लेटर्स हैं जी, 11 लेटर्स, 1-2 नहीं है। तो बात ये है कि ये ढिठाई की उस इंतहा तक चले जाते हैं कि बंदा मजबूर हो जाता है बोलने के लिए। पहले ये लगे रहे उन्हें छोड़ो यार पागल हैं, पता नहीं इनको ज़हनी बंदे की कोई सेटिस्फेक्शन होती है कि आज मुझे गालियाँ और लानतें नहीं पड़ी तो आज मैं समेटूँ, तो वो इनको कीड़ा तंग करता है। तो फिर दोबारा अब 11 लेटर्स आ गए हैं जी, तो हमारा हक तो बनता है बोलना और तहकीकात करनी इस चीज़ की कि भाई ये लेटर किधर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो कल के इन्होंने साफ जो है लाइव उसमें कह दिया है कि जी ये डॉक्टर सरवत की राइटिंग हमें लग रही है, क्योंकि वो उस हिसाब से हमारे पास लेटर्स आ रहे हैं। तो इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और इस गैंग को कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब इनके लिए एक इबरतनाक सजा जो है वो इनको मिलने वाली है। और अगर इनकी एप्लीकेशन के हवाले से बात की जाए तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिछले दिनों में एक एप्लीकेशन दी हुई थी मुलाकात की, और 164 की स्टेटमेंट के हवाले से। जो 164 की स्टेटमेंट के हवाले से एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को मुल्ज़िम ने अदालत में अपनी पोजीशन कमजोर देखते हुए और उसको विड्रा कर लिया, वो खारिज कर दी गई। और जो मुलाकात की एप्लीकेशन थी उसमें जब मुल्ज़िम से अदालत ने पूछा कि ये कैसे काबिल समात है, तो उसने कहा जी मुल्ज़िम जो है वो मगविया बच्ची का शौहर है, और मगविया बच्ची को सिंगल रुकनी बेंच डॉक्टर ने 17 साल डिक्लेयर किया है, जिस पर नासिर जिब्रान साहब ने 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड का जो डिसीजन था वो अदालत के सामने रखा और नादरा रिकॉर्ड सामने रखा, और अदालत को ये बताया कि लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड इस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर चुका है और इनका निकाहनामा भी डिस्प्यूटेड है। तो देन मुल्ज़िम ज़हीर के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, और ये तमाम तर कार्रवाई सुनने के बाद अदालत ने एक जनाटेदार थप्पड़ ही आप कह सकते हैं कि जवाब दिया, जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में एक जवाब दिया मुल्ज़िम ज़हीर के वकील को कि आप मजीद तैयारी करके हैं, आपकी तैयारी नहीं है, और 30 नवंबर तक इसकी जो समात है वो मुलतवी की जाती है। अब दोबारा समात जो है वो 30 नवंबर को होगी, और इसमें मुल्ज़िम ज़हीर के वकील को मजीद तैयारी करके आने का हुक्म दिया गया है। मीनवाइल ये बच्ची की अगर कस्टडी के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहे और हम एक मुनासिब टाइम की बात करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनासिब टाइम अब अनकरीब है। नेक्स्ट 2 वीक जो हैं वो काफ़ी अहम है, इसमें इंशाल्लाह बच्ची की कस्टडी के हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी और बहुत सारे जो पसे पर्दा हकायक हैं वो भी सामने आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वो तो आपके सामने, वहां पे भी इनके घिसे पिटे यही आर्गूमेंट्स हैं जी बच्ची आकिल है, बालिग है, उसने शादी कर ली। हालांकि एक्सरे गैंग और एक्सरे वकील को ये नहीं मालूम कि बच्ची डिक्लेयर हो चुकी है, और अदालतों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब इनका चूरन मजीद नहीं बिकेगा। तो इनका सुप्रीम कोर्ट में भी इनको एक सख्त ऑर्डर इनके खिलाफ होने जा रहा है, और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में तो आपने देख लिया नॉन अवेलेबल वारंट भी निकले हुए हैं। और एक वकवा अगर बात की जाए, सिंध पुलिस बात कर रही थी कि जनाब हमें गिरफ्तार नहीं हो रही नूर मुनीर और राय खुरम वगैरह, तो उस हवाले से बुशरा शकील ने भी एक वीडियो लगाई थी कि राय खुरम को, अगर मैंने पहले भी कहा, अगर ये पकड़ना चाहते हैं तो दिल्ली अदालतों में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसमें सिंध पुलिस की टोटली नाअहली है, और लास्ट टाइम जब 2 दिन पहले उसको देखा गया 16 को, तो वो वहां से फरार भी हो गया मुझे और बुशरा शकील को देखकर राय खुरम। तो मुख्तसर हकायक यही है कि तमाम पस पर्दा हकायक जो है वो सामने आने वाले हैं, और अनकरीब बच्ची जो है
वो इस जाली निकाह नामे की हकीकत और इस किडनैपिंग एंड अबडक्शन का जो वाकया है, इसके तमाम तर हकायक खुद अपनी ज़बानी कौम के सामने रखेगी और इस गैंग को एक इबरतनाक सजा जो मिलेगी। और जो लोग ये समझते हैं कि इनको सजा नहीं मिलेगी, उनके लिए अनकरीब आने वाले दिन जो है ये सारी चीजें क्लियर कर देंगी, पानी की तरह ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और कजाबा गैंग जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इतना कहूंगा कि आजकल वो डॉक्टर साहब के लाइव सेशन से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले वक्त में उनके लिए मजीद, उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होने वाला है, इस गैंग की भी और कजाबा गैंग जो है इसकी भी। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अनकरीब बच्ची की कस्टडी जो है वो वालिदैन को मिलने वाली है और मुलाकात का जो अहवाल है वो आपने शायद भाई डॉक्टर साहब और दीगर लोगों से भी सुना होगा, लेकिन एक अपनी अंदरूनी जो इन्फॉर्मेशन होती है अपने तौर पर वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मुलाकात बड़ी ही खुशगवार रही है और इसमें बच्ची ने वालिदैन से काफी जाती चीजों की भी डिमांड की है। और एक अहम पॉइंट, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि बच्ची मिलना नहीं चाहती। ये जो मुलाकात हो रही है बच्ची की परमिशन के मुताबिक हो रही है। जब भी कोई अदालत ऑर्डर करती है बच्ची की मुलाकात के हवाले से, तो सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द माइनर गर्ल करती है कि अगर वो मिलना चाहे तो इट मीन्स कि बच्ची रजामंदगी जाहिर कर रही है और वालिदैन की मुलाकात हो रही है और ये तीसरी मुलाकात है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब मुलाकात गुजरी है। तो अब मुल्ज़म ज़हीर जो है और ये जो गैंग है इनके दिन गिने जा चुके हैं और तमाम जो पसे पर्दा हकायक हैं वो सामने आ चुके हैं। मैं इनसे यही कहूंगा कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, बस अब ये अपनी सजा का इंतजार करें।